A very good morning, my dear students. Welcome back in today's online class at Tata Chem DAV Public School, Mithapur. Mrs. Ilagokani here. आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं लेसन नंबर 7, है ना? We have started lesson number 7 in previous video. Today we will continue this. Okay? Ready, all of you? Fast, take out your नैतिक शिक्षा बुक, ओपन पेज नंबर, लेसन नंबर 7, सृष्टिकर्ता. रेडी? ओपन दिस लेसन नंबर 7. गुड. तो हमने प्रीवियस वीडियो में हाफ लेसन कंप्लीट कर लिया था, समझ लिया था, है ना? जिसमें ऋतु और ऋता दो फ्रेंड्स हैं. ऋता ईश्वर में बिलीव करती है, बल्कि ऋतु नहीं करती है ना? तो एक दिन जब ऋतु आई तब ऋता को क्वेश्चन करती है कि तू इतनी मेहनत करती है, इतना टाइम बर्बाद करती है, हम साइंस स्टूडेंट है, तो किसके लिए? ईश्वर के लिए, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन करती है. तब ऋता उसे आंसर देती है कि मैं तुम्हारा भ्रम, जो डाउट है, वो दूर करूँगी, है ना? वहाँ तक हमने पढ़ा था. अब आइए आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ऋतु के चले जाने के बाद ऋता ने काफ़ी समय लगाकर एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया. ऋतु जैसे ही चली गई अपने घर, तुरंत ऋता ने क्या किया? बहुत समय लगाकर, टाइम लगाकर एक बड़ा ही सुंदर चित्र बनाया. और अगले दिन उसे ऋतु के आने से पहले अपने पढ़ाई के कमरे में टांग दिया. अपने आप वह लेट गई. वो चित्र बनाकर उन्होंने अपने ही कमरे में ऊपर हैंग कर दिया, टांग दिया, और वो खुद सो गई. ऋतु जब वहाँ आई तो उसकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी. जैसे ही ऋतु यहाँ आई तो उसकी दृष्टि तुरंत कहाँ पर पड़ी? उस चित्र पर. ऋता को उठकर उसने पूछा कि यह चित्र किसने बनाया है? उठाकर उसने पूछा, वो सो गई थी तो उसके जगाया और बोला कि ये चित्र किसने बनाया है? यह तो बड़ा सुंदर है. ऋता बोली, किसी ने भी नहीं बनाया. उसने क्या आंसर दिया? किसी ने नहीं बनाया. एक्चुअल में ये किसने बनाया था? ऋता ने. अपने आप ही बन गया है. वो बोला, ये तो किसने नहीं बनाया, अपने आप बन गया है. ऋतु ने आश्चर्य से कहा, अपने आप? ऋता बोली, हाँ ऋतु, उन पास में रखे हुए कागज़ों में गर्मी और गति आ गई तो एक यह कागज़ उड़कर मेज पर चला गया. वो किस तरह आंसर देती है, देखिए. हाँ, वो अपने आप ही बन गया है. उन पास में जो कागज़ रखे हैं ना, उसमें गर्मी और गति आ गई तो एक कागज़ उड़कर मेज पर चला गया. उस अलमारी में रंग भी पड़े थे, उन्हें भी गर्मी लगी, है ना? किस तरह से आंसर देती है, वो क्यों देती है, आप सबको पता है ना? वो उसे समझाना चाहती है, ईश्वर हैं, वो प्रूव करना चाहती है. तो वो इस तरह से जवाब इसलिए दे रही है क्योंकि ऋतु ने भी ऐसे ही माना था, है ना? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया ना, वैसे ही है कि उस गर्मी से उनके अंदर शक्ति आ गई, है ना? पेपर में गर्मी लगने की वजह से शक्ति आ गई. अलमारी से निकलकर वे कागज़ पर गिर पड़े. रंग के बारे में बताती है कि अलमारी में रंग पड़े थे, गर्मी से उनके अंदर भी शक्ति आ गई और अलमारी से खुद निकलकर कागज़ पर गिर पड़े और कागज़ पर फैल गए और यह चित्र बन गया. इस तरह से वो आंसर देती है. जैसे ऋतु माँ ने जवाब दिया था कि सृष्टि इसी तरह बन गई, गर्मी है, गति है और अपने आप बन गई, उसी तरह ऋता भी चित्र के बारे में समझाती है कि ये अपने आप बन गया है. ऋतु ने कहा
कि मुझसे उपहास ना कर, मेरा मजाक मत कर, सच बता कि यह चित्र किसने बनाया। ऋता ने कहा कि सच ही तो बता रही हूँ कि यह अपने आप बन गया है। वो बोली मैं तो सच ही बता रही हूँ कि ये तो अपने आप ही बना है, किसी ने नहीं बनाया। ऋतु झुंझला उठी और बोली कि तू मुझे बुद्धू बना रही है। वो झुंझला उठी, थोड़ा गुस्सा हो गई, परेशान हो गई। वो बोली तू तो मुझे बुद्धू बना रही है, यह बात स्वयं कैसे हो सकती है। ऋता बोली तुम तो व्यर्थ ही बुरा मान रही हो। तब ऋता बोली कि तुम तो ऐसे ही खामखा बुरा मान रही हो। यह चित्र वैसे ही अपने आप बन गया जैसे यह सृष्टि अपने आप बन गई है। तब वो बता रही है, जो रियल में समझाने की बात है वो तब बताती है, पॉइंट पर आती है कि जैसे तू कहती है ना सृष्टि अपने आप बन गई, वैसे ही ये चित्र अपने आप बन गया है। यदि गर्मी की शक्ति से इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप बन सकती है तो क्या ये छोटा सा चित्र नहीं बन सकता। इस तरह से वो उसे बात करती है। ऋता के इस तर्क को सुनकर ऋतु की समझ में यह बात आ गई कि इस दुनिया का भी कोई बनाने वाला है। अब ऋता की बात से अब ऋतु को समझ में आया कि इस दुनिया को, सृष्टि को भी बनाने वाला तो कोई है। इस बनाने वाले को ही लोग ईश्वर, परमात्मा, भगवान आदि नामों से पुकारते हैं। अब उसकी बात उसको बराबर समझ में आ रही है। वह ही इस सृष्टि को बनाता है, वही चलाता है और अंत में उसकी ही इच्छा से यह सृष्टि समाप्त हो जाती है। यह क्रम इस प्रकार निरंतर चलता रहता है ना। ये सृष्टि ईश्वर ही बनाता है, चलाता है और अंत में उसकी ही इच्छा से इस सृष्टि समाप्त भी हो जाती है। अगर ईश्वर चाहता है तो ये समाप्त हो जाती है और यह क्रम इस प्रकार निरंतर चलता रहता है। फिर से ईश्वर सृष्टि बनाता है। तो इस तरह ये बात ईश्वर का अस्तित्व है, ये समझाने के लिए ऋता ने बहुत ही अच्छा अपना आइडिया लगाया और ऋतु सच में ये बात समझ गई। तो हमें भी ईश्वर को हमेशा मानना चाहिए, याद करना चाहिए। इतनी अच्छी जो ब्यूटीफुल सृष्टि बनाई है ईश्वर ने, उसके लिए हमें उसका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, आभार मानना चाहिए और ईश्वर को रोज़ याद करना चाहिए। जो सुबह शाम हम प्रेयर करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं कि हे भगवान, हे गॉड, तूने कितनी अच्छी सृष्टि बनाई है। तो इस दया के लिए हमेशा उनका ऋणी रहना चाहिए, आभार मानना चाहिए और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर ही हमेशा चलना चाहिए। आ गया समझ में सबको? वेरी गुड। तो आइए अब अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं, है ना। आज ये लेसन हम कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है। तो आप अपनी अपनी पेंसिल, इरेज़र निकाल कर, और इसके लिए आपने जो नैतिक शिक्षा के लिए CW बुक बनाई है ना, वो निकालिए। मैं यहाँ आपको आंसर लिखा हुआ दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने आप सबके लिए आंसर लिखकर रेडी रखे हैं। फिर से हम एक बार डिस्कशन भी कर लेंगे आंसर्स का और लिख भी लेंगे। गॉट इट? गुड। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। ये देखिए, मैंने एक बड़े से पेपर में क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, पर उसको ये हाफ कर दिया है क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई दे ना, इसलिए। 2 क्वेश्चन के आंसर इस पेज में लिखे हैं और 2 क्वेश्चन के आंसर की मैंने दूसरी स्लाइड बनाई है, आपको बराबर से दिखे ना, इसलिए ये मैंने किया है, ठीक है। तो आप इसी तरह पेज निकालिए, ये लिखिए लेसन नंबर 7 सृष्टिकर्ता, डेट लिखिए आज की, और क्वेश्चन नंबर 1, आइए, ऋतु और ऋता के विचारों में क्या अंतर था। हम सब ने चर्चा की ना, क्या अंतर था? गुड। ऋतु नास्तिक है, नास्तिक मतलब ईश्वर में नहीं मानने वाली, और ऋता आस्तिक थी, आस्तिक मतलब ईश्वर में मानने
वाली। क्लियर? बस इतना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, यह अंतर किस कारण से हुआ? है ना, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है, उसका कारण क्या था? कौन बताएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही। आइए लिखते हैं। ऋतु राजकीय कॉलेज में पढ़ती थी। वहाँ छात्र संघ के चुनाव अभियान में साम्यवादी दल के गहन प्रचार ने ऋतु को नास्तिक बना दिया था। है ना, वहाँ गॉड की कुछ बातें नहीं हो रही थी, ऐसा परिवेश था। ये थोड़ा पॉलिटिक्स टाइप का परिवेश था। तो जैसा परिवेश में हम रहते हैं उनका इफ़ेक्ट हमारे अंदर आ ही जाता है, हमारे बिलीव्स में। इसलिए वो नास्तिक बन गई थी। जबकि ऋता डीएवी कॉलेज में पढ़ती थी, तो वहाँ जैसे आप सबको पता है हमारे स्कूल में होता है ना, वैसे ही कभी कभी आर्यक्रोमार सभाओं का आयोजन होता था। तो इस परिवेश के प्रभाव से ऋता आस्तिक और धर्मनिष्ठ बन गई। है ना, हम जैसे परिवेश में हमारा होता है, उसी परिवेश के हमारे अंदर संस्कार भी आ ही जाते हैं। है ना, जैसे एक कहावत है ना, संगत का असर हमेशा होता ही रहता है। तो ये एक प्रूफ है। नंबर 3, ऋतु ईश्वर को क्यों नहीं मानती थी? फिर से वही क्वेश्चन, अब सबको समझ में आ गया है ना? क्यों नहीं मानती थी? वो क्या मानती थी? गुड। आइए ये आंसर यहाँ फिर से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको कॉपी कर लेना है। ऋतु यह मानती थी कि प्रत्येक वस्तु में गर्मी और गति है। गर्मी बढ़ जाने की वजह से सृष्टि में सब कुछ स्वयं ही बन गया है। जब गर्मी बढ़ती है तो अपने आप बन जाता है। ईश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो मानती है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। गर्मी की वजह से ये सब होता है, गर्मी और गति की वजह से अपने आप बन जाता है, इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानती है। क्वेश्चन नंबर 4, ऋता ने उसे समझाने के लिए किस चीज़ का सहारा लिया? किसका सहारा लिया ऋता ने? कैसे समझाया? कौन बताएगा? यस, परफेक्ट आंसर, गुड। आइए चर्चा करते हैं। ऋता ने उसे समझाने के लिए एक बड़ा सा सुंदर चित्र बनाया, उसमें सुंदर रंग भरे और इसका उदाहरण देकर ऋता को अच्छी तरह समझाया कि ईश्वर ने ही यह सृष्टि बनाई है और उसकी ही इच्छा से सृष्टि समाप्त होती है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। ये चीज़ उसने एक चित्र बनाकर उदाहरण लेकर समझाया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? अब आप ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के साथ ये चारों क्वेश्चन अपनी CW बुक में कॉपी कर लेंगे। क्लियर? आइए अब थोड़ा सा होम असाइनमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? होमवर्क है, लर्न क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन नंबर 7 एंड राइट इट 1 टाइम इन योर रफ बुक। अभी आप CW बुक में लिख रहे हो, है ना? मैंने लिख कर रखा है, उसमें से देख देख कर लिख लेना। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग करना है, ठीक है? डोंट डू डर्टी वर्क। सो वही क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है, समझना है और एक बार रफ बुक में भी लिखना है। सिंपल। गॉट इट? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे, टेक केयर।